मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हों और मुरैना की चर्चा न हो तो फिर उस चुनावी चर्चा का कोई औचित्य रह नहीं जाता है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुरैना में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज जी, और इनका जो सबसे बड़ा परिचय है जो विपक्ष की तरफ से दिया जा रहा है वो ये है कि ये वही प्रत्याशी हैं जिन्होंने 2020 में कांग्रेस से पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और जो मैंडेट कांग्रेस को मिला था उसको बिगाड़ने में आपकी बड़ी भूमिका रही है। विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि आप वही हैं, चुनिंदा विधायकों में से एक हैं जिन्होंने पार्टी तोड़ी, बगावत की, और जो बहुमत कांग्रेस को मिला था वो आपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर दिया। कैसे देखते हैं आप इस आरोप को? नहीं, पिछली बार हम जिन मुद्दों को लेकर 2018 में सरकार में गए थे, वो मुद्दों को और जो कार्य थे विकास कार्य जनता के बीच में गए, वो वादे पूरे नहीं हुए। हम अकेले नहीं गए थे, सिंधिया जी के नेतृत्व में सभी 23 विधायक गए थे और खुलेआम गए थे, कोई ऐसे चोरी छुपे नहीं गए थे, कह के गए थे। जब हम बार बार कह रहे थे कि हमारे समस्या का समाधान नहीं हुए, गए उपचुनाव में हम जनता के बीच में गए, जनता ने हमको नहीं स्वीकारा, थोड़े से कम अंतर से चुनाव हार गए आप। लेकिन फिर भी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, शीर्ष नेतृत्व ने मुझे पुनः प्रत्याशी बनाया है। मैं तो धन्यवाद दूंगा शीर्ष नेतृत्व का कि हारने के बाद मुझे प्रत्याशी बनाया है। जो विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है ना, वो ये आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में 3 खेमा हो गया है, एक शिवराज भाजपा, एक नाराज भाजपा, एक महाराज भाजपा। आप किस खेमे का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, आरोप प्रत्यारोप के अलावा कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक है तो एक रहेगी। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। आप अपनी बड़ी पहचान किस तरीके से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर, या फिर सिंधिया समर्थक के तौर पर? क्योंकि बार बार आपको ये कहा जाता है कि आप सिंधिया समर्थक हैं, आपको वो टिकट सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि सिंधिया जी ने बगावत की, सिंधिया जी आपको अपने साथ लेकर के आए और सिंधिया जी के दबाव में आपको टिकट मिला। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता इस चुनाव को लड़ रहे हैं, उनकी भावनाओं के अनुरूप ये चुनाव हो रहा है। अब चूंकि आपका चुनाव यहाँ कोई अब गुटबाजी नहीं है, पहले थी नहीं, पहले भी नहीं थी। अब लोग किस तरह से किस रूप में लेते हैं हम लोगों को, चूँकि हम आए थे सिंधिया जी के साथ आए थे तो उनको लोगों ने लगने लगा कि ये इस गुट के। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन कमलनाथ जी बार बार, जैसे ही आप लोगों के कैंडिडेट की लिस्ट अनाउंस हुई, कमलनाथ जी बार बार ट्वीट करके बताने लगे कि देखिए देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इनमें तो आपस में ही नहीं बनती, शिवराज जी को साइड कर दिया गया, महाराज जी को साइड कर दिया गया, वो तो चुनाव में दिख ही नहीं रहे हैं, साथ साथ सांसद उतारने पड़ रहे हैं। आप जिस मुरैना लोग विधानसभा से लड़ रहे हैं, यहाँ के सांसद केंद्रीय मंत्री हैं, उनको तक उतरना पड़ा। ये सब गलत है कि कोई काम नहीं कर रहा है, सब अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, सब व्यवस्था है। शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, पूरे मध्य प्रदेश को देखते हैं। नरेंद्र सिंह जी हमारे चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं, वो पूरे मध्य प्रदेश को देख रहे हैं। सिंधिया जी पूरे क्षेत्र को देख रहे हैं। कहाँ आपको लगता है अब कमलनाथ जी पर कोई काम तो है नहीं, भाई ये ट्वीट ही करते रहते हैं। लेकिन वो कमलनाथ जी भी कह रहे हैं कि जब इतना ही सब कुछ भरोसा है तो क्यों नहीं कहते रहे मोदी जी कि नहीं हम जीत गए तो शिवराज जी का नाम आगे कर देंगे। आखिर भाई 2003 से सांसद हैं, वो तो मुख्यमंत्री हैं। पहले वो अपनी आपस की लड़ाई से तो निजात पाले, उनमें खींचने खींचतान होती है, रोज टिकट बदल रहे हैं, रोज प्रत्याशी बागी हो रहे हैं उनके। कह रहे थे कि 6 की 6 सीटें हराएंगे, सुमावली वाला कह रहा था आपके। मुरैना वाले ने कहा कि मैं प्रचार नहीं करूंगा, तो इनसे कैसे निजात पाएंगे? ये पहले अपने उसमें देखे घर में, दूसरे के में ताका झाकी करने से क्या होगा? अच्छा, एक चीज बताइए कि आप जीत गए तो आप कैसे निजात पाएंगे? 7 सांसद हैं, इनमें 3 मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी पहले से हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, सिंधिया जी हैं, मुख्यमंत्री कौन होगा अगर जीत गए तो आप? ऐसा है, शीर्ष नेतृत्व तो निर्णय करेगा। सर, शीर्ष नेतृत्व निर्णय करता है कि विधायक दल नेतृत्व करता है? विधायक नेतृत्व विधायक से राय ली जाएगी तो विधायक अपनी राय देगा। मुख्यमंत्री जैसा संविधान में तो यही है ना कि मुख्यमंत्री वो होता है जो विधायक दल का नेता होता है। विधायकों ने मिलकर जिसको नेता चुना वो हमारा मुख्यमंत्री। अब जो राय बसारा होगा तो उचित मंच पर उचित बात कही जाएगी। अभी विधायक नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद विधायक बनेंगे तब आप पूछना, तो उसकी बात करेंगे। चुनावी तैयारी कैसी है आपकी? पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। इस बार
आप देखना जो लोग बागी हुए हैं उनका क्या हाल होगा। बागी तो आप भी हुए थे, पिछली बार क्यों हार गए उपचुनाव में? हार के कारण तो सामने आ गए नहीं। आप बता दीजिए ना। नहीं, सामने आ गए नहीं हार के मतलब कारण। जनता को बता दीजिए कि भाई वो वाली गलती मैं फिर दोबारा नहीं नहीं, दोहराऊंगा। जनता और ने आप कुछ आज नहीं किया, जिता- जनता ने अपना काम किया। जनता ने अपना काम किया। जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की थी उनका क्या हाल हुआ है ये देख लो आप। चलिए, तो ये थे मुरैना से भारतीय जनता पार्टी के मैं विधायक पहुंच रहा हूँ। के उम्मीदवार, और इनके नतीजे क्या होंगे वो आपको 3 दिसंबर को पता चलेगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे।